आज हम परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में रिपीट किए जा चुके हैं। आज हम ऐसे क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं, जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। जैसे यहाँ पे तीन संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और एक तीसरी संख्या। यहाँ पे बोला गया है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। मतलब जो तीसरी संख्या है वो 100% हम मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 100% अगर तीसरी संख्या है तो पहली संख्या कितनी होगी, उससे 30% कम होगी। मतलब इससे 30% कम मतलब 70%। इससे अगर 30% माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पे 70% मिल जाएगा। और दूसरी संख्या कितनी कम है, 37% कम है। तो 100 से 37 को हम माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 63। तो यहाँ पे तीन संख्या हमें मिल चुका है। एक है 100, दूसरा है 63 और पहला है 70। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या कम है, कितना कम है, 70 से 63 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 7। 7 कम है, किससे कम है, पहली संख्या से। तो यहाँ पे हम प्रतिशत कैसे निकालेंगे कि कितना कम है, जितना कम है उसे लिखेंगे ऊपर, किससे कम है, पहली संख्या से कम है तो पहले को लिखेंगे नीचे, गुना करेंगे 100 का, क्योंकि हम यहाँ पे परसेंटेज निकाल रहे हैं। जितना कम है उसे लिखेंगे ऊपर, जिसके बारे में पूछा गया है मतलब किससे कम है, पहली संख्या से कम है तो पहली संख्या लिखेंगे नीचे, गुना करेंगे 100 का। यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, यहाँ पे 7 7 कट जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 10%। मतलब दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से 10% कम है। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट किए जा चुके हैं। ये सबसे आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं संख्या जो है वो x है। अगर मूल संख्या x है तो x का अगर हम 75% निकालते हैं तो 75 बटा में 100 करेंगे। इसमें अगर हम 75 जोड़ देते हैं तो हमें कौन सी संख्या मिल जाती है, यही संख्या वापस मिल जाती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x। ये पूरा संख्या जो है x के बराबर है। तो इसे अगर हम कटाएंगे, 25 दिया 75, 25 चौके 100, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 3x बटा में 4 प्लस 75 इक्वल टू x। इस x को हम यहाँ पे ले सकते हैं, तो इसे हम लिखेंगे 3x बटा में 4, ये x यहाँ आ जाएगा, माइनस x इक्वल टू ये 75 इक्वल टू के उस पार जाएगा तो माइनस 75 हो जाएगा। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4x में से 3x माइनस करेंगे तो माइनस x बटा में 4 हमें मिलेगा, इक्वल टू माइनस 75। ये माइनस माइनस कट जाएगा, x इक्वल टू कितना होगा, 75 का गुना 4 में करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 300। मतलब मूल संख्या जो है वो 300 होगी। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी कार्यालय में 40% महिलाएं हैं, 70% महिलाएं तथा 50% पुरुष विवाहित है, तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है। इस क्वेश्चन को हम परसेंटेज में मान के बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, मतलब 100 मान के बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं कि टोटल स्टाफ उस कार्यालय में कितना है, 100% है। मान लेते हैं कि टोटल स्टाफ वहाँ पे 100% है। 100 में से अगर 40% महिलाएं हैं, 100 में से अगर 40% महिलाएं हैं, 40% ओमेन है, तो मैन कितने होंगे, 40% अगर हम माइनस कर देते हैं 100 में से तो हमें कितना मिलेगा, 60% मिलेंगे। ये हो जाएगा मैन, ये हो जाएगा मैन। 100% में 40% ओमेन है तो 60% मैन हो जाएंगे। फिर बोला गया है कि 70% महिलाएं तथा 50% पुरुष विवाहित है।
इस 40% में से 70% महिलाएं जो है वो विवाहित है और इस 60% में से 50% पुरुष जो है वो विवाहित है। हमसे पूछा गया है कि अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है। अब ये संख्या जो है वो हो जाएगा अपने आप में 100%। अगर महिलाओं में 70% महिलाएं विवाहित है तो कितनी प्रतिशत महिलाएं अविवाहित होगी? कितनी प्रतिशत महिलाएं? 100 माइनस 70 करेंगे तो हमें यहाँ पे 30% मिल जाएगा। तो मैन कितने प्रतिशत होंगे जो अविवाहित होंगे? 100 में से हम 50% को माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पे 50% मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 40 का 30% निकाल लेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा कि कितनी महिलाएं जो है वो अविवाहित है। तो इसका 30% अगर हम निकालते हैं तो हमें कितना मिलेगा? 0 0 और ये 0 0 कट जाएगा। यहाँ पे 12 मिलेंगे, मतलब 12 महिलाएं अविवाहित है। 60% पुरुष है जिसमें से 50% जो है वो विवाहित है, तो 50% अविवाहित है। तो 60 का अगर हम 50% निकालेंगे, मतलब 60 का आधा करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा? हमें यहाँ पे 30 मिल जाएगा। 30 पुरुष जो है वो अविवाहित है, 12 महिलाएं जो है वो अविवाहित है। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, मतलब 12 प्लस 30 कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 42%। 42% जो है स्टाफ अविवाहित है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कार्यालय में कितने अविवाहित स्टाफ है, तो 42% अविवाहित स्टाफ है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप एक्स मान के सॉल्व नहीं करेंगे, आप 100% मान के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कर्मचारी की मासिक आय में 2/3% वृद्धि करने पर उसे 720 रुपया अधिक मिलते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी है? पहले 100% था, मासिक आय जो है वो 100% था, बाद में उसमें 2/3% की वृद्धि कर दी गई। इस वृद्धि के कारण कितना रुपया अधिक मिला है? 720 रुपया अधिक मिला है। तो ये जो है इसके बराबर है, ये प्रतिशत जो है वो इसके बराबर होगा। हमें निकालना है 100% का मान, मतलब पहले उसकी मासिक आय कितनी थी। इसे छोटा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 2 8 बटा में 3% जो है वो बराबर है 720 का। तो 1% किसके बराबर होगा? 720 गुना कम होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 3/8 मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो हमें निकालना है 100% का मान। तो हम कैसे निकालेंगे? 720 गुना 3/8 गुना 100। यहाँ पे अगर हम इसे कटाएंगे तो 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 2 से कटाएंगे 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, 0, 360 और 3 और 25 ये मिलेंगे। 360 को अगर 25 से गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे 9000 मिलेगा, उसका गुना 3 में करेंगे तो हमें यहाँ पे 27,000 रुपया मिलेगा। मतलब उसका पहले जो आय था, मासिक जो आय था वो 27,000 रुपया था, जिसमें ये वृद्धि हुई, उसके बाद 720 रुपया में बढ़ गया। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। परसेंटेज से इस तरह के क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। आप इस मेथड से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।